फिर उसकी आंखें चमक उठी। ये वास्तव में एक रेशम के कपड़े में लिपटी किताबें थी। रेशम के ढेर पतले दिख रहे थे, लेकिन वास्तव में ये एक पुस्तक थी जिसमें 10 लाख से ज्यादा शब्द थे, जो उसने इसे खोलते ही समझ लिया था। अधिक रोमांचक बात यह थी कि ये वास्तव में मूल स्तर के मध्यवर्ती चिकित्सकों के लिए पवन की प्रतिभाओं के बारे में एक पुस्तक थी। छोटे शब्द चमकदार थे, इसीलिए शिरीन उन्हें अंधेरे में स्पष्ट रूप से देख सकती थी। वो चिंतित थी कि उसे अपनी पवन प्रतिभा का अभ्यास करने के लिए कोई पुस्तक नहीं मिल पाएगी, लेकिन ये निसंदेह उसके लिए एक बड़ी मदद होगी। शिरीन मूल रूप से अपने सपने को सत्यापित करने के लिए यहाँ आई थी, यदि लकड़ी की प्रतिमा अभी भी चारों ओर कहीं थी या नहीं थी। लेकिन इस चीज का बिल्कुल नहीं पता था कि ये उसके लिए एक ऐसा साहसिक कार्य बन जाएगा। वो थोड़ी देर गुफा में इधर उधर खोजती रही, लेकिन उसे कुछ और नहीं मिला। वो उस मंडप को अब नहीं देख सकती थी जहां उसे वो लकड़ी की प्रतिमा मिली थी, और गुफा की संरचना उसके द्वारा याद की गई गुफा से बहुत दूर थी। वो अपने दिमाग को बार बार गुफा को सत्यापित करने की कोशिश में खराब कर रही थी कि अगर इस गुफा को उस गुफा के समान माना जाए या नहीं। इस तरह की घटना होने की केवल एक ही संभावना होनी चाहिए थी, जो कि वो गुफा थी जिसे उसने पहले देखा था। वो एक महान मंत्रमुग्ध सीमा से ढकी हुई थी, जहां लकड़ी की प्रतिमा स्थित थी, जिसे उसने गलती से पार कर लिया था। संभवतः वो मंत्रमुग्ध सीमा अब गायब हो गई थी या बेहतर ढंग से छिपी हुई थी, इसीलिए वो उसे अब रोक नहीं सकती थी। उसने अपने सपने को याद किया और सोचा कि क्या वो पवित्र मूर्ति उस पवित्र भगवान की होगी। क्या वो उसके सपने में आकर उसके लिए कोई इशारा कर रहे थे? अनुमान ज्यादा उचित था, लेकिन उसे लगा कि ये भी बेतुका है। पवित्र भगवान इस दुनिया में उच्चतम स्थिति के साथ वाले एक चरित्र थे और किसी भी आम आदमी से बातें नहीं करते थे। हो सकता है कि वो अगले कुछ 100 सालों तक खुद को ना दिखाए। यहाँ तक कि 2 आकाशी ऋषि भगवान दास जी और व्यास साहू जी, तीनों अधिपतियों के साथ भी उनसे मुश्किल से वो मिल सकते थे। तो वो शिरीन जैसी तुच्छ व्यक्ति की मदद क्यों करेंगे? अगर कोई एक कारण हो सकता है तो वो शायद इसीलिए होगा क्योंकि उसने उनके कपड़े उतार दिए थे। वो डर गई, क्योंकि अगर वास्तव में एक ऐसा कारण था तो उसे ऐसा लग रहा था कि वो उसे मार भी सकते थे। वो उसे दया के साथ कैसे बदला ले सकते हैं? उसका छोटू उस्ताद दृढ़ पत्थर कंगन अभी भी खराब स्थिति में था और उसके साथ वो संवाद नहीं कर पा रहा था। इसीलिए शिरीन पवित्र प्रभु की विशेषताओं के बारे में उससे नहीं पूछ सकती थी। शायद पवित्र भगवान एक ईश्वर थे जिनमें ईश्वरीय विशेषताएं थी, इसीलिए वो किसी भी ढोंगी बाबा की तरह नहीं होंगे और इसके बजाय दया के साथ नाराजगी का भुगतान करते होंगे। जब शिरीन ने इस बारे में सोचा तो ये बात उसके दिल को छू गई और वो गुफा के भीतरी भाग की ओर झुकी और कहा, मुझे पुस्तक देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि मैंने कभी आपके साथ बुरा किया है तो मैं ईमानदारी से माफी मांगती हूँ। यदि आपको मेरी सहायता की आवश्यकता है तो कृपया मुझे याद करें मेरे सपनों के जरिए। मैं निश्चित रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगी। इस तरह के अच्छे कार्य के लिए धन्यवाद जैसा शब्द काफी नहीं था और उस पर अच्छाई को चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं कहा जा सकता था। शिरीन ने तभी ये इच्छा रखी थी। गुफा में किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसा नहीं लगता कि वहां कोई होगा भी। शिरीन ने उस जगह को छोड़ दिया और गुफा अपने मुख्य स्थिति में लौट आई। गुफा के सामने एक चट्टान थी। 3 लोग एक बड़े पेड़ पर दिखाई दिए जहां इसकी शाखाएं मुड़ी हुई थी। उनमें से एक ने सफेद बागा पहना हुआ था, काले बाल थे और एक भद्दा मुखौटा पहना हुआ था। वो वास्तव में पवित्र भगवान थे। उनके पीछे वहां 2 सुंदर युवकों को देखा जा सकता था। जब शिरीन वहां से जा रही थी तो उनमें से एक ने कहा, ये लड़की वास्तव में काफी प्रतिभाशाली है। केवल 2 स्तर की आध्यात्मिक शक्ति के साथ इसने एक सींग वाले सांप के खिलाफ लड़ने की हिम्मत की और लड़ाई जीत भी ली। कमाल है बच्ची, ये बहुत सही युद्धकला तकनीक जानती है। ये एक सींग वाला सांप बेहद क्रूर है और एक 4 स्तरीय आध्यात्मिक शक्ति वाले आदमी के लिए भी काफी खतरनाक है। सिर्फ एक गलती से वो व्यक्ति आसानी से इसके द्वारा मारा जा सकता है, इसलिए बेहतर होगा कि यदि कोई इसे खुद पर कभी वार करने का मौका ना दे और बचकर भाग जाए। फिर भी ये छोटी लड़की बिल्कुल भागना नहीं चाहती थी, बल्कि उसने एक अच्छी लड़ाई लड़ी। मैं वास्तव में अभी भी बहुत घबराया हुआ हूँ, ये डर से कि वो जिंदा जल जाएगी। शूरवीर, आप बहुत ज्यादा सोचते हैं। हमारे पवित्र भगवान के होते हुए वो छोटी लड़की ठीक ही रहेगी। एक अन्य व्यक्ति ने अपना सर हिला दिया। ये सही है, हमारे गुरु उस छोटी लड़की की देखभाल करते रहेंगे। शूरवीर ने सर हिलाया। पवित्र भगवान, इस बार आप उसके प्रदर्शन के बारे में क्या सोचते हैं? शूरवीर ने पूछा। वो तो काफी निडर है। मैं जिस व्यक्ति को चुनता हूँ वो कभी बेकार कैसे हो सकता है? पवित्र प्रभु ने सवाल पूछा। दोनों जवान आदमी हैरान खड़े थे। शूरवीर सिंह, छोटी लड़की वास्तव में अलग है। सम्राट सिंह ने ताना मारा और कहा, अगर वो अलग नहीं होती तो पवित्र प्रभु उस पर कभी अपने प्रयासों को ऐसे लागू नहीं करते और दावा नहीं करते कि वो उनकी ही विद्वान है। उन्हें निश्चित रूप से अपने पवित्र भगवान के नाम को अपमानित होने से रोकने के लिए उसे प्रशिक्षित करना होगा। क्या आप दोनों के पास वास्तव में बात करने के लिए कुछ और बेहतर काम नहीं है क्या? सिर्फ एक वाक्य के साथ पवित्र भगवान ने तुरंत उनका मुंह बंद कर दिया। वो अपने मालिक को ध्यान से देख रहे थे।
वो डर रहे थे यदि उनके खास गुरु उन्हें फिर से दुखी करेंगे तो वो परेशान हो जाएंगे। सौभाग्य से पवित्र भगवान का मतलब उन्हें परेशान करना नहीं था। इसके बजाय वो शाखा पर दोहन कर रहे थे और विचार कर रहे थे। आसपास बेहद शांति हो गई। शूरवीर सिंह, बड़े मौर्य संत जी कैसे हैं? पवित्र भगवान ने अचानक पूछा। पवित्र भगवान को जवाब देते हुए उन्होंने कहा, वो अभी भी ब्रह्म क्षेत्र में अपनी सजा प्राप्त कर रहे हैं। पवित्र भगवान ने थोड़ा सर हिलाया और चुप रहे। शूरवीर सिंह और सम्राट दोनों ने आंखों के इशारे किए और स्वीकार किया कि वो दोनों बड़े मौर्य संत जी के लिए सहानुभूति महसूस कर रहे थे। ब्रह्मा नाम के लोगों को हक्का बक्का कर दिया गया था, मानो जैसे ये एक दयालु स्थान हो, जबकि वास्तव में कष्टों का स्थान था। वहां रहने की स्थिति बेहद खराब थी। चरम स्थलाकृति या क्रूर जानवर और जहरीली धुंध के कारण नहीं, बल्कि बुरी स्थिति पीड़ित की आध्यात्मिक शक्ति के अनुसार बदलती थी। उदाहरण के लिए, अगर पानी की प्रतिभा वाला व्यक्ति अपनी सजा प्राप्त कर रहा हो तो मिट्टी में हालात बदल जाएंगे। बड़े मौर्य संत जी के पास लकड़ी की प्रतिभा थी, इसलिए ये आग का एक नरक था। ये आग शरीर के तरल पदार्थ को बाहर निकाल देगी और अत्यधिक जलन पैदा करेगी। पवित्र भगवान आमतौर पर दयालु थे, खासकर उनके 4 शिष्यों के प्रति जो स्वर्गीय उपहार प्राप्त करते थे। हालांकि उन्होंने हमेशा उन्हें कुछ परेशानियां दी थी, लेकिन वो उन्हें वहां भेजकर दंडित नहीं करते थे। फिर भी बड़े मौर्य संत जी ने इस तरह की गंभीर सजा का हकदार खुद को खुद ही बनाया था, क्योंकि उन्होंने शिरीन का अपहरण कर लिया था और स्वर्गीय उपहार परीक्षण के वक्त गड़बड़ी की थी। ये वास्तव में अप्रत्याशित था। शूरवीर ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, पवित्र भगवान, मैंने सुना है कि बड़े मौर्य संत जी को सजा मिलने से पहले ही मौर्य पर्वत की सुरक्षा सीमा तोड़ दी गई थी। उन्होंने उसकी मरम्मत के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल पूरे 8 दिन किया था। हाँ, तो क्या हुआ? पवित्र भगवान ने अपना ध्यान उसकी ओर स्थानांतरित कर दिया। शूरवीर सिंह ने अपने साहस को जारी रखते हुए कहा, वो अब लगभग 1 महीने से ब्रह्म क्षेत्र में है। क्या उन्हें छोड़ा जा सकता है? पवित्र भगवान ने पेड़ की शाखा पर थपथपाते हुए थोड़ा सा अपना ध्यान उनकी ओर आकर्षित कर दिया और इसके बारे में सोचा और उदासीनता से कहा, आप सही कह रहे हैं। 1 महीना ब्रह्म क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति के लिए सबसे लंबा है। उन्हें बाहर जाने दें और फिर उन्हें जलमग्न महल में डाल दें, ताकि वो कुछ महीनों तक आराम कर सकें। शूरवीर ने उनकी तरफ देखा। दोनों युवक एक दूसरे को फिर से देखने लगे। हालांकि जलमग्न महल पानी की प्रतिभा वाले लोगों के लिए खुद को तरोताजा करने के लिए जगह थी, लेकिन इसे बड़े मौर्य संत जी के आराम करने के लिए एक अच्छी जगह नहीं माना जा सकता था, क्योंकि लकड़ी को पानी की भी आवश्यकता होती है। बहरहाल वहां आराम करने में दुख भी होता था, क्योंकि वो एक जमी हुई दुनिया थी जो उत्तरी ध्रुव की तुलना में बहुत अधिक ठंडी थी। क्या आग के नरक के तुरंत बाद जमे हुए दुनिया में प्रवेश करने के लिए बड़े मौर्य संत जी तैयार हैं? बेचारे मौर्य संत जी, उन्हें एक बर्फ बनाने वाली मशीन और एक भट्टी दोनों का अनुभव करना पड़ रहा था। पवित्र भगवान ने उन युवाओं पर नजर डाली और कहा, क्या तुम अभी मेरा बताया काम नहीं करने जा रहे हो? दोनों युवक हैरान थे और वो जानते थे कि पवित्र भगवान के मन बदलने वाले नहीं थे, इसीलिए उन्होंने जल्दी से जवाब दिया और एक तूफान के रोष के रूप में वो जल्दी से भाग गए। रंजीत, कहाँ है तू? चलना यार, लेट हो रहे हैं भाई। पवित्र भगवान उसके जाने के बाद वहीं खड़े रहे। वो गुफा की ओर देख रहे थे और शिरीन जिस दिशा में गई थी उधर देख रहे थे। उनके मुंह के कोने ऊपर की ओर मुड़ने लगे। छोटू शिरीन, मुझे निराश मत करना। आपको और ज्यादा कड़ी मेहनत की आवश्यकता है। उन्होंने फिर अपना ध्यान अपने हाथों की ओर स्थानांतरित किया। ऐसा लग रहा था कि वो उस छोटी लड़की के बारे में अत्यधिक चिंतित हो गए थे। शायद ये इस तथ्य के कारण था कि उन्होंने पहली बार इसकी वजह से कई चीजों का अनुभव किया था। थोड़ी देर बाद वो हंसने लगे और आंशिक रूप से उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। पहली बार वो किसी ऐसे व्यक्ति पर इतना प्रयास कर रहे थे जो स्वर्गीय उपहार का शिष्य नहीं था, या शायद कुछ ऐसा था जिसमें उनकी दिलचस्पी थी। आखिरकार उनके पास शायद ही कुछ था जिसमें वो रुचि रखा करते थे या उजागर किया करते थे। समय जल्दी बीतता गया। पलक झपकते ही 4 महीने बीत चुके थे। एक शांत कमरे के अंदर एक सुंदरता अभी तक बेहोश आभा में बैठी ध्यान लगा रही थी। वो काफी अजीब अवस्था में बैठकर ध्यान लगा रही थी और बेहोश आभा धीरे धीरे गायब हो गई और ध्यान कर रही व्यक्ति ने अपनी आंखें खोली। बधाई हो मालकिन, आपकी आध्यात्मिक शक्ति अंततः 4 स्तर तक बढ़ गई है। दृढ़ पत्थर कंगन की सम्मोहक आवाज उसके दिमाग में संचरित हुई। शिरीन जाग गई, अपने शरीर को फैलाया और अपने शरीर के अंदर आध्यात्मिक शक्ति को महसूस करना शुरू कर दिया। फिर उसने एक आह भरी और कहा, मेरी आध्यात्मिक शक्ति को मैं केवल 5 महीनों में 2 बार ऊपर ले जाने में सक्षम हुई हूँ। छोटू उस्ताद, क्या मेरी अभ्यास पद्धति गलत है? दृढ़ पत्थर कंगन ने कई राज्यों में प्रसिद्ध और बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली महादेव प्रताप सिंह के जन्म की कहानी उसे सुनाई। उनके जन्म के वक्त वो एक 4थे स्तर की आध्यात्मिक शक्ति के साथ पैदा हुए थे। उन्होंने 4 साल की उम्र से 16 साल की उम्र तक अभ्यास किया था।
वो इतने सालों में अपनी आध्यात्मिक शक्ति केवल 2 बार ही ऊपर ले जाने में सक्षम हुए थे और फिर भी उन्हें एक प्रतिभा के रूप में अच्छी तरह से समझा जाता था। दूसरी तरफ आपने 6 महीने से भी कम समय में 2 बार ही उपलब्धि हासिल की है और आप फिर भी शिकायत कर रही हैं। एक अविश्वसनीय गति पहले से ही समतल पाने के बावजूद। शिरीन ने एक बार फिर से अपना सर हिलाया और कहा, क्या हम नीचे से शुरू नहीं हुए? शुरुआती लोगों को शुरुआत में तेजी से ऊपर नहीं उठना चाहिए, फिर उच्च स्तर पर धीमा हो जाना चाहिए। दृढ़ पत्थर कंगन आबाद था और उसने एक उदाहरण पेश किया। श्रवण सिंह, जो आपके तथाकथित बड़े भाई थे, एक स्तर 3 आध्यात्मिक शक्ति के साथ पैदा हुए थे। उन्होंने 5 साल की उम्र में अभ्यास करना शुरू किया और 15 साल में उनकी आध्यात्मिक शक्ति केवल मुश्किल से सक्षम हो पाई। वो अब स्तर 4.5 पहुंचने में कामयाब हो रखे थे, यहाँ तक कि उन्हें सूर्य कबीले के शिष्य के रूप में स्वीकार किया जा चुका था। शिरीन उठ खड़ी हुई। ठीक है, मुझे पहले से पता है कि मैं एक समझदार लड़की हूँ। आपको मेरी इन उदाहरणों के साथ प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। दृढ़ पत्थर आबाद था। शिरीन मुस्कुरा रही थी क्योंकि बड़े दिनों बाद वो दृढ़ पत्थर कंगन से बात करने में सक्षम हो रही थी, इसीलिए उसे अच्छा लग रहा था। 5 महीने से सोए हुए थे दृढ़ पत्थर कंगन महाराज। ये केवल 3 दिन पहले जागा और अंत में उससे बात करने में सक्षम था। उसका पहला वाक्य था, मास्टर, क्या आप अपने आप को फिर से बदल रही हैं? मैं आपको पहचानने में लगभग असमर्थ हूँ क्योंकि आपकी उपस्थिति बहुत अलग है। वो 6 महीने पहले जैसी दिखती थी, उस वक्त वो केवल 1.55 मीटर लंबा हुआ करती थी और अब वो 1.65 मीटर लंबी हो गई थी। उसके कंधे भी विकसित हो गए थे, जबकि उसके पैर और पतले और लंबे हो गए थे। उसका आकार एकदम अच्छा और बढ़िया लग रहा था। उसकी त्वचा निष्पक्ष और कोमल थी और उसकी आंखें बड़ी हो गई थी और जोश से भर गई थी। यहाँ तक कि उसके माथे पर लाल निशान लगभग गायब हो गया था। बस थोड़ी से करी तरीम खूबसूरती के सामान के साथ पूरी तरह से ढका जा सकता था। दृढ़ पत्थर कंगन ने महसूस किया कि उसके बेहोशी से जागने के बाद वो बतख जो कभी बदसूरत हुआ करती थी, अब वो एकदम सुंदर हंस में बदल गई थी। इसके बदलाव ने न केवल उसे चौंका दिया था, बल्कि उसे उसकी ओर घूरते रहने के लिए आकर्षित भी किया था। फिर भी वो अब भी संदेह से भरा हुआ था। मालकिन, आप केवल 14 वर्ष 2 महीने की हैं। क्या आप बहुत परिपक्व नहीं दिखती हैं? क्या आपने कुछ जड़ी बूटी या कुछ और खाया है? शिरीन लगभग उससे एक अच्छी तरह मार मारना चाहती थी। बेवकूफ, यह शरीर पहले से ही ठीक से विकसित नहीं हो पाया था। अब जब मैंने कई महीनों तक इसकी अच्छी देखभाल की तो अंततः सामान्य रूप से विकसित होने में ये सक्षम था और ये किसी भी जड़ी बूटी को साथ लेने से ठीक नहीं हुआ था। इस दुनिया में किसी के जीवन जीने के एक पूरे वर्ष के आधार पर उम्र की गणना की जाती है, इसीलिए 14 साल की उम्र भी आधुनिक दुनिया के पश्चिमी कैलेंडर के अनुसार 12 साल की थी। इसीलिए उसका शरीर अभी विकास के चरण में होना चाहिए था। उसका शरीर अच्छी तरह से विकसित हो रहा था, लेकिन उसका चेहरा अभी भी अपरिपक्व और युवा लग रहा था। दृढ़ पत्थर कंगन ने उसकी परिक्रमा की और उसे एक डांट की तरह सुनाया, मालकिन, आपके पास एक बच्चे का चेहरा है, लेकिन कंधों पर क्षेत्रफल आपका बहुत बड़ा हो गया है। शिरीन ने उसे एक थप्पड़ के साथ जवाब दिया, जिसमें उसे उड़ाते हुए भेज दिया। बिगड़ैल, चले जाओ यहाँ से। पत्थर काफी बकवास करने लगा था। उसके कंधे अच्छी तरह से विकसित हो रहे थे, लेकिन वो बहुत बड़े नहीं थे। मालकिन, आकाशी ऋषि व्यासाहु जी ने वर्तमान में भी आपको देखा है? दृढ़ पत्थर कंगन गपशप करने के लिए सवाल कर रहा था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शिरीन ने दर्पण के सामने मेकअप लगाना शुरू कर दिया। वो मुझे आधे महीने के बाद काले जंगल में फेंक देंगे, इसीलिए मैं उन्हें कुछ महीनों के लिए बिल्कुल भी नहीं देखूंगी। उसने लगभग 6 महीने से आकाशी ऋषि व्यासाहु जी को नहीं देखा था। हमेशा की तरह किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ थे। कभी कभी वो किसी को उनके बारे में बात करते हुए सुन सकती थी कि शायद वो स्वर्ग महल में बिल्कुल भी वापस नहीं आए थे। यहाँ तक कि सम्राट को भी नहीं पता कि वो कहाँ है। शिरीन खुद को छिपाने में अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली थी। कुछ ही मिनटों में वो पूरी तरह से अलग व्यक्ति बन गई। दृढ़ पत्थर कंगन ने उसका आकलन किया और टिप्पणी की, आप बहुत सुंदर हैं, और पूछा, इस समय आप कहाँ जाने की योजना बना रही हैं? रहस्यमयी बर्फ शहर। शिरीन काले जंगल में प्रवेश करने से पहले कुछ अनोखी सामग्री तैयार करना चाहती थी, इसीलिए वो अक्सर इन पिछले कुछ महीनों में बाहर जा रही थी। उसने आमतौर पर अपनी जरूरत की चीजें खरीदी, लेकिन कभी कभी शिरीन को उन्हें खुद इकट्ठा करना पड़ता था, क्योंकि उसे जिन चीजों की आवश्यकता होती थी वो उतनी दुर्लभ थी कि वो बिक्री के लिए मिलती ही नहीं थी। आवांछित परेशानियों को रोकने के लिए वो बाहर जाने से पहले आमतौर पर खुद को प्रच्छन्न करती थी, जिस कारण से वो रहस्यमयी बर्फ शहर की यात्रा करना चाहती थी। वो बर्फीला गुलाब के रूप में जाना जाने वाला एक अनोखा फूल इकट्ठा करना था जो कई बीमारियों का विरोध कर सकता था। रहस्यमयी बर्फ शहर में बर्फीली हवाएं चल रही थी और तेज हवाएं गरज रही थी। शिरीन बर्फ के मैदान के माध्यम से भाग गई, जबकि भारी बर्फ और उच्च हवाएं उस पर कड़ी तेजी से गिर रही थी। दूर दूर तक फैली पहाड़ियों और आसपास की बर्फ की मीनारें बर्फ के बादल से घिर गई थी, जिसमें दृश्यता कम हो गई थी। बर्फीला गुलाब हर जगह पर पाया जा सकता था, जैसे कि जमे हुए पहाड़, नदियां। इसलिए आप केवल इसे अनसुने रूप से देख सकते हैं और इसे खोजने के लिए टेलीपोर्टेशन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। मालकिन, आपको किसी को आपकी मदद करने के लिए कहना चाहिए था। दृढ़ पत्थर कंगन शिकायत कर रहा था।
क्या भुगतान करेंगे? अगर मैंने ऐसा किया तो? शिरीन ने कुछ शब्दों के साथ बात करने से दृढ़ पत्थर कंगन को रोक लिया। रहस्यमयी बर्फ शहर भीमपुर राज्य में एक स्थान था जो अपनी खराब स्थिति के लिए प्रसिद्ध था। पूरे वर्ष वो बर्फ की एक मोटी परत से इस तरह ढका रहता था और इसका तापमान उत्तरी ध्रुव के बराबर था। स्थलाकृति जटिल थी और वो बदलती रहती थी और इसमें कई क्रूर जानवर भी पाए जाते थे। संक्षेप में ये एक खतरनाक जगह थी। आम जनता इस जगह से डरती थी और कोई भी स्तर 4 की न्यूनतम आध्यात्मिक शक्ति के बिना वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। सबसे खराब स्थानों में आमतौर पर अद्वितीय औषधीय तत्व होते थे और बर्फीला गुलाब वास्तव में क्षेत्र का एक विशिष्ट उत्पाद था। ये फूल रहस्यमयी बर्फ शहर के लिए स्थानीय था और ये केवल मार्च में खिलता था। एकत्र किए गए फूल को एक विशेष विधि के साथ तुरंत परिष्कृत किया जाना चाहिए था, अन्यथा रोशनी 4 घंटे के भीतर रंग बदल देगी और 8 घंटों के बाद पूरी तरह से अपना प्रभाव ये फूल खो देगा। इस वजह से फूल बाजार में बिक्री के लिए मौजूद नहीं था और हर व्यक्ति को खुद फूलों को इकट्ठा करना पड़ता था। बर्फीला गुलाब इतना दुर्लभ था कि रहस्यमयी बर्फ शहर में उसे खोजना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। इसका कारण यह था क्योंकि विशाल आकार के क्रूर जानवरों ने इन फूलों की रक्षा का जिम्मा संभाल रखा था, इसीलिए कोई भी अकेले फूलों को इकट्ठा नहीं कर सकता था। पीड़ित व्यक्ति के अलावा बर्फीले गुलाब को प्राप्त करने के लिए पीड़ित व्यक्ति की जगह 1 या 4 स्वामी की आवश्यकता पड़ सकती थी। हालांकि केवल कुछ ही लोग थे जो भीमपुर राज्य में रहते थे जिनके पास 4 और उससे अधिक स्तर की आध्यात्मिक शक्तियां थी और उनमें से ज्यादातर या तो कुलों के शिष्य बन रहे थे या शाही परिवार के वफादार अधिकारी थे, जैसे कि महल के रक्षक या सेनापति। आम लोगों में भी कम थे। कम लोगों का मतलब ये नहीं था कि कोई भी नहीं था। जाहिर है, कम लोगों का मतलब ये नहीं था कि वहां कोई भी ऐसा नहीं था। वहां युद्ध कला में कुशल लोगों का एक समूह था जो एक आरामदायक जीवन के साथ स्वतंत्र रूप से रहने का आनंद लेते थे और शाही परिवार की सेवा नहीं करना चाहते थे। इसीलिए वो इस जीवन के लिए इनाम के शिकारी बन गए थे। वो आधुनिक युग के मेधावियों के समान थे और एक निश्चित राशि का भुगतान करके उन्हें काम पर रखा जा सकता था। काम करने के लिए उनकी युद्ध कला तकनीक क्षमताओं के अनुसार उनकी कीमत तय की जाती थी। 4 और ऊपर के आध्यात्मिक शक्ति स्तर वाले इनाम के शिकारी अत्यंत दुर्लभ थे, इसीलिए वो एक पांडा से अधिक कीमती और अधिक मूल्यवान थे। यदि शिरीन इस कार्य के लिए 4 स्वामी रखना चाहती थी तो उसे कम से कम 2 लाख चांदी की मोहरें खर्च करने की आवश्यकता होगी। हाल ही में वो ज्यादा कमाई करने में असमर्थ थी, लेकिन उसे बहुत खर्चा करना पड़ रहा था। 2 लाख चांदी की मोहरें वास्तव में पैसे की एक बड़ी राशि थी और छोटी अवधि में इकट्ठा करना संभव नहीं था, इसीलिए उसने अकेले जाने का फैसला किया। उसकी एक योजना थी। वो बर्फीला गुलाब प्राप्त करने के तुरंत बाद उसे अपनी टेलीपोर्टेशन का उपयोग करेगी और रहस्यमयी बर्फ शहर को खाली कर देगी ताकि वो जल्दी से जल्दी सुरक्षित स्थान पर दवा को परिष्कृत कर सके। देरी भी केवल 2 घंटे की होगी और इसीलिए फूल अभी भी उपयोग करने योग्य होंगे। इस बर्फ की भूमि पर कई क्रूर जानवर थे। यात्रा के दौरान वो 5 से 6 ठंडे मगरमच्छ, 3 से 4 हिमपात और यहाँ तक कि बर्फ के भेड़ियों के एक समूह के आमने सामने आई थी। शिरीन ने फैसला किया कि वो केवल उन जानवरों से लड़ेगी जो अकेले थे और अगर वो एक समूह में साथ मिलते हैं तो वो तुरंत टेलीपोर्ट कर लेगी। बहरहाल, परिष्कृत स्थलाकृति ऐसी भूमिगत थी जहां बर्फ की नदियां हर जगह निवास करती थी। इसी कारण बर्फ की भूमि पर टेलीपोर्टेशन इस्तेमाल करना खतरनाक था। जब वो पहली बार टेलीपोर्ट हुई तो वो भी उसमें से एक में गिर गई। उसका शरीर ठंड के खिलाफ कमजोर था और सूती कपड़ों की कई परतें पहनने के बाद और बहुत व्यायाम करने के बाद भी वो बहुत ठंडा महसूस कर रही थी। इसीलिए वो आधुनिक युग में अपने चमड़े के कपड़ों को याद कर रही थी। अगर वो गलती से ऐसे मौसम की स्थिति में बर्फीली नदी में गिर जाती है तो वो जल्दी से मौत के मुंह में समा जाएगी। इसीलिए उसने टेलीपोर्टेशन के बजाय लड़ने या दौड़ने की पूरी कोशिश की। एक विशाल सफेद भालू अचानक उसे दिखाई दिया और अपने पंजे लहराते हुए शिरीन की ओर उसने भागना शुरू कर दिया। एक मोड़ के साथ शिरीन ने अपनी तलवार को बाहर निकाल दिया, जिससे एक चमकदार सी रोशनी उत्सर्जित हुई, जिससे एक चमकता हुआ चक्र बना क्योंकि उसने इसे चारों ओर घुमाया था। एक पल के बाद बड़े सफेद भालू के सर पर देखे गए कुछ बड़े छेदों के साथ वो जमीन पर गिर गया। मालकिन, आप तो कमाल हो। दृढ़ पत्थर कंगन बहुत उत्साहित था। सफेद भालू साधारण नहीं था। उसकी बहुत चिकनी और कोमल चमड़ी थी जो आसानी से चाकू और तलवारों के किसी भी वार को आसानी से रोक सकती थी। भालू इतना पराक्रमी था कि स्तर 4 आध्यात्मिक शक्ति वाले 2 योद्धा भी इसे पराजित नहीं कर सकते थे। शिरीन ने उसके कमजोर बिंदु पर सीधे वार करने और उसे मारने में कामयाबी हासिल की। दृढ़ पत्थर कंगन ने शिरीन और बड़े सफेद भालू के बीच लड़ाई को देखा और समझा कि उसकी मालकिन अब पहले जैसी कमजोर नहीं थी। उसने महसूस किया कि उसने निसंदेह खुद को सही गुरु दिलवाया है।
दृढ़ पत्थर कंगन खुद को रोक न सका और काफी भाग्यशाली महसूस करने लग पड़ा। दृढ़ पत्थर कंगन ने उसकी उदारता से प्रशंसा की क्योंकि वो जानता था कि अधिकांश लोग तारीफ के कारण और प्रतिभाशाली बन जाते हैं। उसने अपनी मालकिन को देखा और अचानक उनसे पूछा, मालकिन, आप क्या कर रही हैं? शिरीन बहुत तेजी से काम कर रही थी और भालू की चमड़ी उधेड़ रही थी। इस भालू की त्वचा मुझे गर्म रखने में बहुत अच्छी रहेगी। दृढ़ पत्थर कंगन हैरान था ये देखकर कि शिरीन ने कितने गोल कपड़े पहने हुए थे। तभी उसने कहा, मालकिन, मुझे लगता है कि आप गोल और काफी बड़ी लग रही हैं। यदि आप इस भालू की खाल को भी डाल लेती हैं तो आप सबसे अधिक संभवतः एक गेंद में बदल जाएंगी और वो अच्छा नहीं रहेगा। शिरीन ने उसके सुझाव को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि उसे खुद को गर्म रखने की जरूरत थी और अच्छी दिखने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी उंगलियां जम गई थी, अन्यथा वो अभी और अधिक तेजी से बढ़ रही होती। भालू की खाल उतारने के बाद उसने उसे काटने के लिए एक धार और सुई और तार के साधारण लबादे में बांधने के लिए इस्तेमाल किया और अब वो उससे पहले उसे मुक्त कर रही थी। फिर उसने इस पर जादू करने की कोशिश की और इसकी लंबाई एकदम सही थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात ये थी कि उसने उसके शरीर को गर्म रखा। जैसे ही उसने अपने शरीर पर लबादा डाला, उसके अंग गर्म होने लगे। दृढ़ पत्थर कंगन ने इसे नापसंद किया। मालकिन, आप इसके साथ एक बर्फ के गोले की तरह लग रही हैं। मुझे लगता है कि आपको अब दौड़ना नहीं चाहिए। आप सिर्फ जमीन पर लुढ़क लें, वही काफी है। कराहने की आवाज के साथ शिरीन ने गुस्सा करते हुए कहा, छोटू उस्ताद, आपने मुझे कुछ याद दिलाया है। शिरीन ने उसे जल्दी से जमीन पर लुढ़का दिया। दृढ़ पत्थर कंगन ने तड़क कर कहा, धिक्कार है औरत, सच कहने वाले किसी आदमी की भी नहीं सुनेगी ये। छोटू उस्ताद, आप इस सब के बाद भी एक आदमी नहीं है, शिरीन ने हंसते हुए कहा और उसकी हंसी बर्फ की भूमि के माध्यम से ऐसी बज रही थी जैसे घंटी बजती है। दृढ़ पत्थर कंगन अवाक था। ये पहली बार था जब उसने अपनी मालकिन को इतनी खुशी से हंसते हुए देखा था। फिर भी वो जादुई रूप से कंगन में बदल गया और उसकी कलाई पर वापस उड़ गया। फिर उसने शिरीन को धमकी दी, मुझे फिर से लुढ़काने की कोशिश मत करना और फिर परिणामों की आप खुद जिम्मेदार रहेंगी। जैसे ही ये कंगन में बदल गया, उसने लुढ़कना बंद कर दिया क्योंकि इसके 4 कोनों और 8 कोणों के साथ गहने थे जो जमीन पर लुढ़कने पर बर्फ में कुछ छेद पैदा कर सकते थे। शिरीन केवल पीछे मुड़ गई और वहां से चली गई। बर्फीला तूफान तीव्र था, लेकिन लोगों के एक समूह को उसकी ओर आते देखा गया। वो कुल मिलाकर 8 लोग थे, 2 मादा और 6 नर। ये 8 लोग स्पष्ट रूप से युद्ध कला में अच्छे थे क्योंकि उन्होंने बर्फ पर कोई पद चिन्ह नहीं छोड़ा था। ये क्या है? हरे रंग की एक युवती एक छोटी सी पहाड़ी की तरह दिखने वाली वस्तु की ओर इशारा करते हुए बोलती है। दूसरों ने अपने सर उठाए और बर्फीले तूफान में मांस की एक उदासीन ढेर को देखा। शमशेर सिंह, जाओ और इसकी जांच करो, शानदार कपड़ों में एक युवक ने हुक्म दिया। जरूर, एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति जो समझदार और बहादुर दिख रहा था, उसने उत्तर दिया और किसी वस्तु को निकट दूरी से देखा और वापस लौट आया। मालिक, मांस का वो ढेर रहस्यमय सफेद भालू के शव की तरह दिख रहा है। शानदार कपड़ों में रहने वाला युवक आश्चर्यचकित था और मांस के ढेर की ओर बढ़ा। बाकी लोग उसके पीछे पीछे आ गए। मांस का वो ढेर आकार में बड़ा था और ये पहले से सख्त था। ये एक कटी हुई स्थिति में छोड़ दिया गया था, बिल्कुल बेदाग। ये वास्तव में रहस्यमयी सफेद भालू के शव की तरह लग रहा था। यह बहुत क्रूर है। हरे रंग में डूबी महिला ने अपना ध्यान हटा दिया। इसी बीच शमशेर सिंह ने भालू के घावों की जांच करना शुरू किया और फिर उन्होंने बताया, मालिक, इस भालू के इसके दिमाग के भीतर वाली 5वीं नस काटकर और इसके आत्मी बिंदु को काटकर इसे मौत के घाट उतार दिया गया है और लड़ाई के निशान से पता लग रहा है कि ये उसी व्यक्ति द्वारा किया गया है। शानदार कपड़ों में उस युवक ने अपने सर को थोड़ा हिलाया। ये व्यक्ति अकेले यहाँ आने की हिम्मत करता है, उसके पास अच्छी बाहरी क्षमताएं होनी चाहिए, शमशेर सिंह ने कहा। ये व्यक्ति इस बर्फ की भूमि में उपलब्ध जानवरों से अपरिचित लगता है। जिस तरह से वो मारे गए जानवरों के घावों को देखते हुए ये परीक्षण और त्रुटि की तरह लग रहा था क्योंकि घाव सभी जगह थे, शायद उनकी कमजोरी का पता लगाने के लिए। हालांकि उनके कौशल वास्तव में क्रूर हैं। जैसे ही उन्होंने इनकी कमजोरी पाई, भालू को तुरंत मौत के घाट उतार दिया। शमशेर सिंह स्पष्ट रूप से जानवरों के घावों के विश्लेषण में एक पेशेवर था। शानदार कपड़ों में वो युवक सामने की ओर घूर रहा था। 5 ठंड के मगरमच्छ, 4 हिमजगर और एक रहस्यमय सफेद भालू। ये व्यक्ति कुशल योद्धा होना चाहिए। शमशेर सिंह, क्या आप जानते हैं कि इस व्यक्ति की आत्मा शक्ति कितनी ज्यादा हो सकती है?